सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास के अंदर हम एक और फ्रेजल वर्ब लेकर के आ रहे हैं। दो फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे हम, दो वर्ब से, एक तो गेट और एक पुट। तो गेट की फिलहाल हमने जो सिलेक्ट की है, गेट अलोंग, गेट अप, गेट ऑन, गेट अवे, गेट बाय, गेट थ्रू, और आगे दो चार और भी है। हम एक बात जो आपको बताना चाह रहे थे वो ये कि कई बार ऐसा आप सोचते हो कि ये गेट अप वर्ब है, तो इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं टेंस के अनुसार? बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों, इसके अंदर चेंजेस आते हैं। अब देखो आप कैसे, जैसे मान लो एक टेंस है प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने लिखा आई गेट अप। गेट अप का मतलब हो गया कि उठना, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आई गेट अप। तो यहाँ पे हमने आई के साथ में गेट अप लिख दिया। ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे यूज की जाती है उसी तरीके से। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में अगर सब्जेक्ट ही है तो जिस प्रकार से वर्ब के साथ में एस फॉर्म आती है, ऐसे ही गेट के साथ में भी एस लगेगा, यानी गेट की एस फॉर्म आएगी, तो ये हो जाएगा ही गेट्स अप। तो ये चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, पास्ट सिंपल में वर्ब की क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है, तो अब देखो आई के साथ हमने गेट की जगह गॉट लिखा है, गॉट जो कि गेट की सेकंड फॉर्म है। ऐसे आप देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की। तो आई के साथ हमने क्या बनाया, आई एम गेटिंग, यानी गेट के आईएनजी लगा दिया, गेटिंग, फिर आगे अब लिख दिया। ऐसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में देखो, आप प्रेजेंट के परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमने सेंटेंस जो बनाया, आई हैव गॉट, तो हाउ हैव लगाया, हैव के बाद में गॉट कर दिया, थर्ड फॉर्म लगाया। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब फ्रेजल वर्ब में आप गेट लिखते हो, यानी कि जो वर्ब लिखते हो, तो वर्ब के बाद में आपको प्रीपोजिशन लिखना ही होगा। कई बार वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है कई बार, लेकिन एक बार उस चीज को छोड़ो, आगे कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, अगर कभी मौका मिला तो वीडियो बनाएंगे उसके, वरना अभी इसको छोड़ो। तो आप यूं भी लिखते हो तो ठीक है। तो आज हम ये कुछ वर्ब लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है, और एक तरीका मैं आपको बताता हूं। आप इसको ये ना सोचना कि हम हमारे वीडियो के फायदे के लिए ऐसा बोल रहे हैं, आप लगातार इसको देखते रहो। अगर मान लो आप बहुत समय वीडियो पे लगाते हो, यानी कि आप बहुत समय अगर आप YouTube देखते हो, तो आप हमारे इस तरह के जो वीडियो हैं, इन वीडियोस को लगातार देखो। हम अपने पेस को यानी कि हमारे बताने की जो गति है उसको बड़ा धीमे रख के चलते हैं। इतना नहीं है कि जल्दी जल्दी बता दिया कि वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाने के चक्कर में। हम बस ये चाहते हैं कि बहुत इजीली बच्चों को समझ में आ जाए, तो उस पेस से हम लोग चलते हैं और इजी तरीके से चलते हैं। कई चीजों का ध्यान हालांकि हमें रखना पड़ता है, तो इस गति से चलते हैं। तो आप अगर इसको सुनोगे तो सुनने मात्र से ही 2 या 3-4 बार सुनने मात्र से ही आपके समझ में आ सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो आप इसे लगातार देखते रहो, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि मैं फोर्स नहीं कर रहा आपको, ये आपकी चॉइस है। तो बेटा आज हम देखते हैं गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है कि किसी के साथ में घुल मिल करके रहना, घुल मिलकर रहना। अब घुल मिलकर के कैसे रहते हैं, जैसे इसके बाद में हम विद लगाते हैं, गेट अलोंग, और किसके साथ में घुल मिल करके रहे फिर वो विद लगाते हैं। जैसे
माई ब्रदर, हमने लिखा माई ब्रदर इज गेटिंग along with me, यानी आजकल मेरे साथ वो सही चल रहा है। इसका मतलब हो गया कौन सही चल रहा है? माई ब्रदर इज गेटिंग अलॉन्ग विद मी। तो इसका मतलब हो गया कि मेरा भाई मेरे साथ में आजकल सही चल रहा है, मेरे साथ में घुल मिल करके रह रहा है, मेरे साथ बना करके चल रहा है। गेट अप, गेट अप का मतलब होता है सुबह उठना। तो सुबह उठने को हम वेकअप बोलते हैं, गेटअप भी बोल दिया जाता है जनरल भाषा के अंदर। तो गेटअप का मतलब होता है सुबह है जागना, नींद से जागना। सुबह है नींद से जागना। तो इस पे हम क्या बोलेंगे? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका अर्थ हो गया कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। आई गेट अप, आई जनरली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है आपके काम चलाना। जैसे हमारी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं भाई कैसा है, तो काम कैसा चल रहा है, बोला काम काट रहा। तो काम काटना, तो काम काट रहे हैं भाई, तो काम बस चल रहा है बस, तो गेट ऑन हो रहा है काम, वो इसका अर्थ निकलता है। तो गेट ऑन का मतलब होता है काम चलना। अब वो किसी भी तरीके से चल रहा है, बस किसी तरह गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे ही इज जस्ट गेटिंग ऑन, ही इज जस्ट गेटिंग ऑन इन द क्लास। वो क्लास में किसी तरह काम चला रहा है। और काम चलाना जो है वो गेट ऑन, काम चलाना कर देते हैं, ये ज्यादा सेंस सही लगता है। तो काम चलाना, तो ही जस्ट गेटिंग ऑन इन द क्लासरूम या क्लास। तो इस साल किसी तरह काम चला रहा है। वी आर गेटिंग ऑन दिस ईयर, तो हम काम चला रहे हैं किसी तरह। गेट अवे का मतलब होता है छुड़ा करके भाग जाना, छुड़ा कर भाग जाना। भाग जाता है, फरार होना, ये इसका अर्थ निकलता है। तो देखिए आप, कौन फरार हो गया? फरार कौन होते हैं? चोर उचक्के, ये लोग फरार होते हैं। द थीफ गॉट अवे। थीफ गॉट अवे हो गया, थीफ फरार हो गया। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पुलिस। तो पुलिस था, पुलिसमैन, उसने पकड़ रखा था। तो उसकी जो जकड़ थी, उसकी जो क्लच थी, उस क्लच को छुड़ा करके भाग गया। The thief got away from the clutches of the police. फिर एक get by। अब get by का अर्थ निकलता है आपके आगे हिम्मत करके, वर्क हार्ड करके आगे जाना, get by। तो वर्क हार्ड, कठिन प्रयास करना, कठिन प्रयास करना, और ऐसा करके वो आगे बढ़ रहा है। तो गेट बाई से
बनाते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस बड़ा सिंपल बनाएंगे हम। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड ही हो जाएगा इसका। चलो बना लेते हैं। वर्क हार्ड टू गेट बाई दिस मैच। तो गेट बाई करना है, यानी इसको अगर जीतना है तो कठिन प्रयास करना पड़ेगा, ये इसका अर्थ निकल रहा है। वर्क हार्ड टू गेट बाई दिस मैच, इस मैच को जीतने के लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, तो कठिन प्रयास से आगे बढ़ना। तो कठिन प्रयास करना की बजाय हम लिखेंगे कठिन प्रयास से आगे बढ़ना, से आगे बढ़ना, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। फिर है गेट थ्रू। अच्छा, गेट थ्रू एग्जामिनेशन किताब इसके लिए होता है। तो गेट थ्रू का मतलब होता है कि आपने एग्जाम को सफल कर लिया। तो जैसे अगर आप इस एग्जाम में पास होना चाहते हो, यानी गेट थ्रू होना चाहते हो, तो तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा। He worked hard अच्छा, get through पास कर लेना, ये परीक्षा थी। और एक होता है पूरा कर लेना, पूरा पढ़ लेना। इसको पढ़ने के ऊपर बनाएंगे, एग्जाम के ऊपर बनाएंगे। इसका हो जाएगा He got through this book, this novel in one day। इसका क्या बनेगा? He got through this novel in one day। उसने एक दिन में ये उपन्यास पढ़ ली, इसे पूरा कर लिया, पूरा पढ़ लिया। एग्जाम के ऊपर भी जैसे हमने बताया कि एग्जाम के ऊपर भी है कि एग्जाम को अगर आप गेट थ्रू करना चाहते हो तो एग्जाम को पास कर लेना होता है। तो फ्रेजल वर्ब आपको बिना सेंटेंसेस के समझ में नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि फ्रेजल वर्ब उसका अर्थ ले लिया जाए तो बिल्कुल आपको अर्थ में समझ में नहीं आएगी। इस तरह से अगर आप अर्थ लेते हो तो आपको वो सेंटेंस ही समझाएगा कि सेंटेंस में क्या तरीके से, क्या कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको यूज किया जाता है, कौन कौन से बेसिक कॉन्टेक्स्ट हैं जिनके अंदर उसको यूज किया जाता है। और अगर आप उन सेंटेंसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तब आपके वो फ्रेजल वर्ब समझ में आने लगेगी। और फिर कहीं जाकर के अगला जो स्टेप होगा बाद में, आप इनको जनरल भाषा के अंदर यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि फ्रेजल वर्ब है और उसका ट्रांसलेशन कर लिया जनरली, तो ट्रांसलेशन कर पाना जो है हिंदी के अंदर, यानी कि तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस तरीके से आपके समझ में भी आसानी से नहीं आएगी। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है आपको। तो बेटर वुड बी फॉर यू टू कि आप जो उसका जो एग्जाम्पल है सेंटेंस का, उससे आप गुजरो, यानी वो आप पढ़ो, उनको आप समझने की कोशिश करो, तब आपके वो फ्रेजल वर्ब ढंग से समझ में आएगी। आगे हम लेते हैं कुछ और फ्रेजल वर्ब्स। अब आगे देखो आप, गेट ओवर, गेट एट, गेट इनटू, गेट डाउन, गेट आउट ऑफ,
और गेट ऑफ, ये कुछ और वर्ब है। फ्रेजल वर्ब। गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी से मुक्ति प्राप्त करना, ठीक हो जाना, बीमारी से छुटकारा पाना। गेट एट, गेट एट का मतलब होता है पहुंचना, कि हम कहां पे पहुंचे। गेट एट यानी गेट कहां पहुंचे। और गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना, कोई चीज में इन्वॉल्व हो जाना, फंस जाना। ये इन्वॉल्व होना थोड़ा सा अलग चीज है। अगर हम कहते हैं कि इन्वॉल्व हुए हैं तो हम उसके अंदर हैं, लेकिन एक्चुअली हम फंसे हुए नहीं है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने की। जब तो ये कहा जाता है कि भाई हम फंस गए हैं, लेकिन हम खुद अपनी इच्छा से उसके अंदर हैं, तो हम इन्वॉल्व है उसमें। तो अब इन्वॉल्व हमने लिख तो दिया है, लेकिन इसका आप ये मत मान लेना अर्थ कि वो अपनी इच्छा से, वो उसके अंदर है, फंस गया है। अच्छा, गेट डाउन का मतलब नीचे उतरना। इसके बाद में आपको फ्रॉम लगाना चाहिए। मैं यहाँ पे फ्रॉम ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फ्रॉम आता है। और ये नीचे उतरना, इससे गाड़ी आदि से नीचे उतरना। ये कोई गाड़ी से, गाड़ी, रेल, तो गाड़ी से, रेल से नीचे उतरते हैं हम, हमने पाँव नीचे रखा तो वी गेट डाउन। गेट डाउन जो है वो उस तरह से नीचे उतरना होता है। अच्छा, गेट ऑफ जो है ये कोई घोड़े से नीचे उतरना, कोई घोड़े या कोई और कोई लंबी कोई सवारी कर रहे हैं हम घोड़े आदि से, घोड़े से नीचे उतरना। तो इसको आप ये संदर्भ में ही यूज करो आप, यानी कि आपको जो पर्टिकुलर जो बता रहे हैं हम, उन्हीं को ही आप एक बार यूज करना सीखो। और उनको कई बार अगर आप सेंसेस में आप पढ़ोगे, रिपीट करोगे, तो आपको वो सेंस समझ में आने लग जाएगा। एक बार वो सेंस आपने पकड़ लिया, यानी वो सेंस आपके समझ में आ गया, तो आप एग्जामिनेशन के अंदर उसको कर दोगे। एग्जामिनेशन में अगर वो आता है, एग्जामिनेशन में क्या आएगा, एग्जामिनेशन में यही आएगा कि गेट है तो गेट के साथ में यानी कि आपको एक ब्लैंक दे दिया जाएगा और गेट की जो फ्रेजल वर्ब बनती है वो लिखनी पड़ेगी। तो गेट की फ्रेजल वर्ब गेट ओवर आएगी, गेट ऑफ आएगी, गेट एट आएगी। वो एग्जाम वाले कैसे भी पूछ सकते हैं, कुछ जनरली जैसे मैंने बताया ऐसे भी पूछ सकते हैं, या और कोई आपको 4 ऑप्शन दे दें उस तरीके से पूछ सकते हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन, अलग अलग प्रकार के तरीके पूछने, उसके ऊपर अभी हम फिलहाल नहीं जाएंगे। अभी हम बस इनकी जानकारी लेते हैं। एक बार इनकी जानकारी आपकी हो जाएगी, उसके बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको करने लग जाओगे, आपको देखना कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मिलेगा, आप मान के चलना। अच्छा, गेट ओवर बीमारी से मुक्ति प्राप्त करना। इसके ऊपर हम सेंटेंस बनाते हैं गेट ओवर, कि उसको ठीक होने में कितना समय लगा। He took 2 weeks, उसको 2 हफ्ते लगे to get over the बस इतना ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा ही टुक 2 weeks, उसने 2 हफ्ते लिए टू गेट ओवर, ठीक होने में। तो ही टुक 2 weeks टू गेट ओवर होने में उसे 2 हफ्ते लगे। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि गेट ओवर हो जाओगे भाई, हाँ डेफिनेटली यू विल गेट ओवर वेरी सून, तो गेट ओवर हो जाओगे। उसके बाद में है गेट एट, पहुंचना। आई गॉट एट, कोई जगह का नाम लिखेंगे हम, जो पर्टिकुलर जगह है, जैसे रेलवे स्टेशन। आई गेट एट द स्टेशन ऑन टाइम। I got at the railway station on time, यानी समय रहते मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच गया। उसके बाद में get into
गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना। अब आदमी दुनिया में जाली जाल बिछे हुए, ऐसा एक कहानी कहती है, मैं कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, और कई स्कैंडल्स हैं और उस स्कैंडल के अंदर फंस गया। क्या लिखेंगे हम? He got into the scandal, वो एक स्कैंडल के अंदर, वो स्कैंडल के अंदर फंस गया। बस इतना ही है, he got into the scandal। बस इसी इतना ही बोलेगा, इतना ही लिखो, इतना ही बोलो तो आपके समझ में आया, क्योंकि आगे फिर सेंटेंसेस इतना ही लिखे जाओ, फिर इतना ही लिखो। he got into the scandal, वो स्कैंडल के अंदर फंस गया। गेट डाउन फ्रॉम, नीचे उतरना, तो जैसे हमने बताया कि गाड़ी से नीचे उतरना, तो इसमें लिखेंगे शी, फिर देन, शी देन गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? वह, देन का मतलब फिर, वह फिर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वह फिर ट्रेन से नीचे उतर गई। गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ, गेट आउट तो जैसे कह देते हैं कि भाई गेट आउट हो जाओ यहां से, लेकिन गेट आउट ऑफ का मतलब होता है निकलना, एस्केप होना। तो गेट आउट के साथ ऑफ लगाया है, तो इसका मतलब हो गया एस्केप हो जाना, बच निकलना, बच निकलना। गेट आउट ऑफ, तो बच निकलना इसका होगा। अब कौन बच निकला? इस पे जैसे सेंटेंस बनाते हैं कि मैंने उसे तो पकड़ लिया, आई कॉट राहुल, राहुल को पकड़ लिया, बट सचिन, लेकिन सचिन था, बट सचिन गॉट आउट ऑफ क्लास, लेकिन सचिन जो है क्लास में से बच निकल करके भाग गया। आई कॉट राहुल, मैंने राहुल को पकड़ लिया, बट सचिन गॉट आउट ऑफ द क्लास, वो सचिन जो है वो क्लास से बाहर निकल गया, बच निकल करके भाग गया। इसको और भी इसके ऊपर सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेकिन अब तो जो लिख दिया वही है। फिर गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब है घोड़े से नीचे उतरना, तो इसका घोड़े से उतार देते हैं किसी को भी। शी गॉट ऑफ द हॉर्स, घोड़े से नीचे उतर गई। तो ये कुछ गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब थी, और आप इसको बार बार देखते रहो, सेंटेंसेस को खास तौर पे अर्थ भी हेल्प लेते रहो इसमें से कि इसका ये अर्थ निकल रहा होगा, और इस तरह से आप इसको अगर आप बार बार देखते रहोगे तो डेफिनेटली हम बहुत इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि आपको ये वर्ड समझ में जरूर आएंगे, आप इनको यूज भी करने लगोगे। तो ये एक और मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि फ्रेजल वर्ब, ये जो फ्रेजल वर्ब जो वर्ड है, ये जो वर्ड है फ्रेजल वर्ब, ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल यानी कि आपके इनफॉर्मल भाषा के अंदर यूज किए जाते हैं। तो फॉर्मल भाषा जहां पे यूज की जाती है, फॉर्मल प्लेसेस जो हैं वहां पे आपको बचना चाहिए। यू शुड
मतलब कि थोड़ा सा दूर रहें आप, कि आप जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनका उपयोग ऐसी जगह पे ना करें। तो फॉर्मल वाली जो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि अब जनरल यूज, जो कि अब कुछ कुछ एक फॉर्मल है जो कि वो यूज की जा रही है उस ऑफिस में, तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन बाकी आप इनको यूज ना करें। ये क्योंकि एक घुमावदार भाषा है, ये मुहावरे के अंदर कही जाती है, बोली जाती है, मुहावरे में बोली जाती है। तो आम भाषा के अंदर तो इसको बोलो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन ऑफिशियल भाषा के अंदर, ऑफिशियल जगह के ऊपर तो थोड़ा उसका एक जो डेकोरम होता है वो बना करके रखना पड़ता है। तो वो जो एक तो पैसिव लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है कि पैसिव वॉइस में जितना हो सके वो पैसिव में आप सेंटेंसेस बनाओ, बोलो आप। और एक दूसरा, कोशिश करो कि आप आप फ्रेजल वर्ब जो है इनका उपयोग ना करें। तो आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। और आपने इसे देखा, आप इसे और भी देखिए। हम कोशिश करेंगे इसी प्रकार से और भी अच्छे तरीके से रैप्चर और भी अच्छे तरीके से आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आए। और आने वाले समय में आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। आज हालांकि हम पुट को लेना चाह रहे थे, लेकिन समय ना होने के कारण पुट को हम नहीं ले पाएंगे आज। इसको 2 दिन बाद में देखेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।